हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है फाइलम सिलेंटेटा। तो आज इससे पहले हमने फाइलम सिलेंटेटा के बारे में अध्ययन किया था। तो देखो, फाइलम सिलेंटेटा के बारे में स्टडी की तो मैंने आपको बताया था कि फाइलम सिलेंटेटा संघ के जो प्राणी होते हैं, सिलेंटेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें निमेटो ब्लास्ट सेल्स पाई जाती है या निमेटोसिस्ट सेल्स पाई जाती है, निमेटोसिस्ट सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं। इसके बाद मैंने आपको फाइलम सिलेंटेटा के बारे में बताया था कि इट इज गिवन बाय ल्यूकॉट, यानी कि जो फाइलम सिलेंटेटा है उसके बारे में ल्यूकोट नामक वैज्ञानिक के द्वारा शब्द दिया गया। और अगर बात करूं सिलेंटेटा फाइलम की ही, तो सिलेंटेटा के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिलेंटेटा फाइलम सिलेंट्रोन नामक गुहा पाए जाने के कारण दिया गया। यानी कि हमने जो स्टडी की थी इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसमें हमने फाइलम सिलेंटेटा के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी की थी। तो आपको बताया गया था कि सिलेंटेटा संघ के जितने भी प्राणी हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनके अंदर किस प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। यानी कि सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में अगर मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया गया था कि सिलेंटेटा संघ को पोरीफेरा के समान माना जाता है। सिलेंटेटा संघ को किसके समान माना गया? पोरीफेरा के समान माना गया। एवं पोरीफेरा के अंदर आपको पता है क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कैरेक्टर थे, जैसे कि सिलेंटेटा संघ के प्राणी क्या होते हैं? जलीय होते हैं। इसी प्रकार बात करें पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा के प्राणी भी क्या होते हैं? जलीय होते हैं। कुछ समुद्र यानी अधिकतर समुद्रवासी और कुछ एलवन जलीयवासी होते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेंटेटा की, तो सिलेंटेटा संघ के अंदर पाई जाती है दंश कोशिकाएं। इसके अलावा इनमें पाए जाते हैं टेंटेकल्स। मुख के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? टेंटेकल्स पाए जाते हैं, यानी स्पर्शक पाए जाते हैं। और अगर इनमें रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इस प्रकार के फाइलम के अंदर कुछ विशेष प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था। पॉलिप अवस्था जो होती है उसके बारे में आपको बताया गया था कि पॉलिप अवस्था जो है, यानी कि पॉलिप अवस्था जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक ज़ोइड्स है। और हमने इसके बारे में और डिटेल में कैरेक्टर्स पढ़े थे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फाइलम सिलेंटेटा के क्लासिफिकेशन की। तो देखते हैं हम वन बाय वन इसका क्लासिफिकेशन। देखो, फाइलम सिलेंटेटा को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हाइड्रोजोआ, नंबर 2 साइफोजोआ, और नंबर 3 एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथ्रोजोआ। अगर हम बात करें हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ की, तो देखो हाइड्रोजोआ को यहां पे 5 गणों के अंदर डिवाइड किया जाता है। हाइड्रोजोआ को 5 गणों में डिवाइड किया जाता है और इसे डिवाइड किया गया सिलेंटेटा संघ को 3 वर्गों के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो फाइलम है, सबसे पहला जो ऑर्डर है 3 5 हाइड्रोजोआ के अंदर पहला जो गण आता है वो है हाइड्राइडा। हाइड्राइडा।
दूसरा है, देखो हाइड्रो सिलेंटेटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, हाइड्रोजोआ, साइकोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ को हमने यहाँ पे डिवाइड किया 5 ऑर्डर्स के अंदर, हाइड्राइडा, मिलीपोराइना, स्टाइलेस्टेराइना, हाइड्राइडा, मिलीपोराइना, स्टाइलेस्टेराइना, हाइड्राइडा, मिलीपोराइना, स्टाइलेस्टेराइना, ट्रेकिलाइना और लास्ट वन जो है वो है साइफोनोफोरा। हाइड्राइडा का जो एग्जाम्पल है वो होता है यहाँ पे हाइड्रा या बोगनविलिया। हाइड्रा या बोगनविलिया जो है वो एग्जाम्पल किसका है? हाइड्राइडा का है। इसी प्रकार बात की जाए मिलीपोराइना की, तो मिलीपोरा जो एग्जाम्पल मिलता है सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में वो है मिलीपोराइना ऑर्डर का। स्टाइलेस्टेराइना के अंदर अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है स्टाइलेस्टर। और अगर हम बात करते हैं ट्रेकिलाइना की तो जेरियोनिया जो इसका है वो इसका एग्जाम्पल है, जेरियोनिया। लास्ट जो आपका बच गया जिसका नाम है साइफोनोफोरा, तो इसके अंदर पोर्पिटा जो है वो एग्जाम्पल है साइफोनोफोरा। इसी प्रकार साइफोजोआ को भी हम कितने ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं? 5 गणों में डिवाइड करते हैं। साइफोजोआ को हम 5 गणों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला गण आता है आपका स्टोरोमेड्यूसी, दूसरा है क्यूबोमेड्यूसी, क्यूबोमेड्यूसी, कोरोनेटी। देखो साइफोजोआ को हमने 5 गणों में डिवाइड किया, जिसके अंदर पहला जो आता है वो है स्टोरोमेड्यूसी, दूसरा जो है वो है क्यूबोमेड्यूसी, तीसरा है कोरोनेटी और चौथा जो आएगा सीमियोस्टोमी। और जो लास्ट वन है उसका नाम है राइजोस्टोमी। राइजोस्टोमी एग्जाम्पल है राइजोस्टोमी का एग्जाम्पल है राइजोस्टोमा। और अगर बात करें सीमियोस्टोमी की तो इसका एग्जाम्पल होता है ओरिलिया। जिसकी संरचना एक छत्र के समान होती है। कोरोनेटी में आता है पेरिकोल्पा, और इसमें आता है टेमोया। तो देखो कोरोनेटी का एग्जांपल है पेरिकोल्पा और क्यूबोमेड्यूसी का एग्जांपल है टेमोया। इसी प्रकार ल्यूसनेरिया जो एग्जांपल है वो स्टोरोमेड्यूसी का है। ल्यूसनेरिया जो एग्जांपल मिलता है वो आपको होता है। तो देखो फाइलम सिलेंटेटा को हमने कितने क्लासेस में डिवाइड किया? 3 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला हाइड्रोजोआ, दूसरा साइकोजोआ और तीसरा एंथोजोआ। अगर हम बात करते हैं इन दोनों की तो सबसे पहले हाइड्रोजोआ और साइकोजोआ को यहाँ पे डिवाइड किया गया 5-5 ऑर्डर्स के अंदर, 5-5 गणों में। हाइड्रोजोआ का पहला ऑर्डर है हाइड्राइडा, दूसरा ऑर्डर है मिलीपोराइना, तीसरा ऑर्डर है स्टाइलेस्टेराइना, चौथा है ट्रेकिलाइना और लास्ट वाला जो है वो आपका साइफोनोफोरा। ठीक है, हाइड्राइडा का एग्जांपल आपको मिलता है हाइड्रा के अंदर, मिलीपोराइना का एग्जांपल मिलता है, मिलीपोराइना में एग्जांपल मिलेगा मिलीपोरा, स्टाइलेस्टेराइना में स्टाइलेस्टर, ट्रेकिलाइना के अंदर जेरियोनिया और साइफोनोफोरा के अंदर पोर्पिटा। इसी प्रकार
साइफोजोआ को भी हमने 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया, जिसके अंदर सबसे पहला जो आता है ऑर्डर वो है स्टोरोमेड्यूसी। दूसरा जो एग्जांपल मिलता है वो आपको मिलता है क्यूबोमेड्यूसी। स्टोरोमेडी यानी जो 5 ऑर्डर हैं, स्टोरोमेड्यूसी, क्यूबोमेड्यूसी, कोरोनेटी, सीमियोस्टोमी और राइजोस्टोमी। राइजोस्टोमी के अंदर एग्जांपल मिलेगा आपको राइजोस्टोमा, सीमियोस्टोमी के अंदर एग्जांपल मिलेगा, यानी सीमियोस्टोमी का जो एग्जांपल है वो है ओरिलिया, कोरोनेटी का एग्जांपल है पेरिकोल्पा, और इसी प्रकार क्यूबोमेड्यूसी का टेमोया, स्टोरोमेड्यूसी का एग्जांपल है ल्यूसनेरिया। अब हम बात करते हैं लास्ट वन की। तो लास्ट वन जो है देखो एंथोजोआ। एंथोजोआ को हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं 2 भागों में। एंथोजोआ को 2 उपवर्गों के अंदर बांटा जाता है। और 2 उपवर्गों के अंदर कौन कौन से उपवर्ग हैं? एक पहला आता है आपका एल्सियोनेरिया। एल्सियोनेरिया। और अगर दूसरे की बात करें तो यहां पे जू एंथेरिया जो है वो दूसरा एग्जांपल, यानी इसका दूसरी जो सब क्लास है जू एंथेरिया। एल्सियोनेरिया जो है उसे 6 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एल्सियोनेरिया को 6 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है स्टोल्निफोरा। दूसरा जो एग्जांपल मिलेगा आपको वो टेलिस्टेमिया में, अगर हम इनकी बात करें स्टोल्निफोरा की तो स्टोल्निफोरा जो है इसका एग्जांपल है ट्यूबिफोरा, और इसका एग्जांपल टेलिस्टोमिया का एग्जांपल मिलता है आपको टेलिस्टो के अंदर या टेलोस्टो के अंदर। टेलिस्टो। तीसरा जो आता है वो आपका है एल्सियोनेरिया, यानी कि देखो एल्सियोनेशिया। एल्सियोनेशिया दोनों ही मिलते जुलते वर्ड हैं। एल्सियोनेरिया से बना है एल्सियोनेशिया। और अगर बात करें लास्ट जो इसके अगले फाइलम की तो सिनोलिकेलिया जो एग्जांपल है या जो सब क्लासेस है, इसके जो ऑर्डर सब क्लासेस एल्सियोनेरिया का जो ऑर्डर है सिनोलिकेलिया। और अगर हम बात करें लास्ट सेकंड लास्ट की तो गोर्गेथ्रेसिया। गोर्गेथ्रेसिया। और लास्ट वन जो बचता है वो है पेनिटुलेशिया। तो यहां पे एल्सियोनेशिया का एग्जांपल होगा एल्सियोनियम, एल्सियोनेशियम। सिनोलिकेलिया का एग्जांपल मिलता है आपको हीलियोपोरा, हीलियोपोरा। गोर्गेथ्रेसिया का एग्जांपल मिलता है गोर्गोनिया में। गोर्गोनिया
गोर्गोनिया और पेनिटुलेशिया का एग्जाम्पल है पेनिटुला, जिसको जिसको कहा जाता है सी फेदर। बात करते हैं हम जूएंथेरिया की, तो यहां पे देखो जूएंथेरिया जो है उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है। जूएंथेरिया को 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5, जिसके अंदर पहला आता है एक्टिनिएरिया। दूसरा मिलेगा मैट्रिपोरेरिया, तीसरा एग्जांपल मिलता है जूएंथेलिया, सेकंड वन जो मिलता है वो है यहां पे एंटीपेथेरिया। लास्ट वन एग्जांपल है सेलिएंथेरिया। तो यहां पे हमने बात की एक्टिनिएरिया की, तो एक्टिनिएरिया का जो एग्जांपल है आपको मिलता है मैट्रीडियम में। मैट्रिपोरेरिया का एग्जांपल मिलता है मैट्रिपोरा में। जूएंथेलिया का एग्जांपल मिलता है जूएंथस के अंदर। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कुछ एग्जांपल तो ऐसे हैं जिनके जो ऑर्डर है वही उनका क्या है एग्जांपल भी है। एंटीपेथेरिया का एग्जांपल है यहाँ आपका जो एंटीपेथेरिया है एंटीपेथिस, और लास्ट जो बचा आपका सेलिएंथेरिया, इसका एग्जांपल है सेरिएंथस। तो देखो हमने यहां पे बात की किसकी, हमने यहां पे बात की है सिलेंटेटा फाइलम की। सिलेंटेटा को हमने इसमें डिवाइड कर दिया 3 क्लासेस में, हाइड्रोजोआ, साइकोजोआ, एंथोजोआ। इन दोनों के बारे में हमने स्टडी कर ली। एंथोजोआ को फर्दर 2 वर्गों के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है एल्सियोनेरिया, इसे 2 वर्गों में डिवाइड किया और इन्हें यहां पे 6 गणों के अंदर डिवाइड किया गया। एल्सियोनेरिया जिसका पहला जो गण है स्टोलिनिफोरा, टेलिस्टोमिया, एल्सियोनेरिया, सिनोलिकेलिया, गोर्गेथेरेसिया और पेनिटुलेशिया। कुछ के एग्जांपल तो इससे मिलते जुलते हैं, जैसे गोर्गेथेरेसिया का एग्जांपल गोर्गोनिया, पेनिटुलेशिया का पेनिटुला जिसको सी फेदर के नाम से जानते हैं, समुद्री पंख के नाम से जानते हैं। एल्सियोनेशिया का एग्जांपल एल्सियोनेशियम। सिनोलिकेलिया का थोड़ा सा डिफरेंट है, हिलियोपोरा, और स्टोलिनिफोरा का एग्जांपल है ट्यूबिफोरा। अगर हम बात करें जूएंथेरिया की, तो जूएंथेरिया को 5 गणों के अंदर डिवाइड किया। इसमें पहला गण है एक्टिनिएरिया, दूसरा मैट्रिपोरेरिया, तीसरा जूएंथेरिया, चौथा एंटीपेथेरिया और सेलिएंथेरिया। तो ये तो था इसका क्लासिफिकेशन। अब फाइलम पोरिफेरा का पहला प्रतिरूप जो है, फाइलम पोरिफेरा का जो पहला प्रतिरूप है यानी सिलेंटेटा का जो पहला प्राणी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
सिलेंटेटा का पहला प्रतिरूप हम करते हैं बोगनविलिया के अंदर। बोगनविलिया के अंदर तो देखो, जैसा कि फाइलम सिलेंटेटा के बारे में आपको पता है कि फाइलम सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेडुसा अवस्था। तो पॉलिप और मेडुसा अवस्था इसके अंदर दोनों देखने को मिलती हैं। तो हम सबसे पहले इसके डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं कि इसका डायग्राम किस प्रकार का होता है, उसके बाद ही हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें पाए जाने वाले टेंटिकल्स। मैंने आपको सिलेंटेटा फाइलम के जब स्टडी करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि फाइलम सिलेंटेटा संघ के प्राणियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुख के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। यहां पे देखो, एक तो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये है संकुचित, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। यहां पे जो आवरण पाया जा रहा है यानी शीट पाई जाती है उसको कहा जाता है पेरिसार्क। हाइड्रोथिका, हाइड्रेंथ, ये इसका बेस है। ये इसमें पाए जाने वाले टेंटिकल्स हैं। देखो, दो अवस्थाएं आपको मिलती हैं, एक पॉलिप और दूसरी मेड्यूसा। ये जो अवस्था है आगे की तरफ, यानी पॉलिप अवस्था, मैंने आपको बताया था पॉलिप अवस्था जो होती है वो एक एलेंगिक जॉइंट्स होती है, यानी कि एसेक्सुअल जॉइंट्स या
अलैंगिक जीवाश्म होता है या अलैंगिक जीवक कह सकते हैं हम। और जो मेड्यूसा अवस्था होती है वो इसकी लैंगिक, इसे हम लैंगिक जीवक भी कहते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं इसकी लैंगिक अवस्था है। पॉलिप और मेड्यूसा में फर्क क्या है? देखो, पॉलिप अवस्था ये वाली है जिसमें टेंटिकल्स आपको मिल रहे हैं। यहां पर जो आपको टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जब किसी भी, हम इसे एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर मानते हैं, यानी कि बोगनविलिया का जो एग्जांपल हमने लिया है, बोगनविलिया के अंदर जो पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है उनके अंदर अगर मैं ये कहूं तो ये तो क्या है, ये कुछ विशेष प्रकार के हम ये कह सकते हैं स्पोर्स है जिनसे न्यू ऑर्गन्स की उत्पत्ति होगी। इन्हें हम कहते हैं गोनोजोइड्स, गोनोजोइड्स। और अगर हम बात करें, देखो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्टेड है यानी ये कौन सी अवस्था में है? शिथिलित अवस्था, संकुचित अवस्था में। और ये कौन सी अवस्था में है? शिथिलित अवस्था में। यानी इसमें से अभी तक टेंटिकल्स बाहर नहीं निकले, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड पॉलिप्स अवस्था। और अगर हम इसे बात करें तो ये जो अवस्था है ये शिथिलित अवस्था है, इसके अंदर से टेंटिकल्स क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और अगर हम बात करें यहां पर तो देखो ये बड लाइक स्ट्रक्चर जो है आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, इसको हम और आगे बढ़ाना चाहे तो और बढ़ सकती है, यानी कि इसमें अंदर जो आप पार्ट्स बनाओगे उनके अंदर मेड्यूसा अवस्था और पॉलिप अवस्था दोनों ही अवस्था दर्शा सकते हैं। जिस प्रकार आप लोग किडनी के स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसके अंदर आपको दो रीजन मिलते हैं, एक कोर्टेक्स रीजन और एक मेडुला रीजन। उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या है? दो अवस्थाएं हैं, एक पॉलिप और दूसरी मेडुला अवस्था। यानी पॉलिप वह अवस्था है जो किसी भी प्राणी के अग्र छोर पर पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर एंड पर। यानी कि एंटीरियर एंड पर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या कहलाएगी? पॉलिप। और अगर बात करें पोस्टीरियर एंड की तो पोस्टीरियर इसका एंड ये हुआ, लेकिन पोस्टीरियर एंड इसे नहीं मान के हम पॉलिप अवस्था से पीछे की जो अवस्था होती है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? मेडुला अवस्था कहेंगे। तो यहाँ पे एक तो एंटीरियर एंड हो गया, दूसरा इसका पोस्टीरियर एंड हो गया, पोस्टीरियर एंड। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर्स की तो देखो इसके कैरेक्टर्स वही जो आप फाइलम सिलेंटेटा के अंदर कैरेक्टर पढ़ते हो वही सारे के सारे कैरेक्टर हैं कि ये एक स्वतंत्र जीवी प्राणी है जो एकल, निवयी या फिर देखो हम वन बाय वन कैरेक्टर की स्टडी भी कर लेते हैं। यह एक जलीय प्राणी है, एक्वाटिक एनिमल्स है। यह एक जलीय प्राणी है जो कि समुद्रवासी यानी मैराइन एनिमल्स व अलवण जलीयवासी है, वह अलवणीय भी होते हैं। अधिकतर तो क्या होते हैं? समुद्रवासी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ अलवणीय भी होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इनके अंदर भी कौन सी अवस्थाएं मिलती हैं? इनके अंदर भी आपको पॉलिप और मेडुसा अवस्था मिलती है या मेडुला अवस्था मिलती है। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलेगी ट्री लाइक, यानी कि पेड़ के समान ब्रांच्ड। पेड़ के समान कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। बाकी इनमें बात की जाए रिप्रोडक्शन की तो इनमें भी क्या पाया जाता है? लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। मैंने आपको फाइलम सिलेंटेटा की जब कैरेक्टर्स की बात की थी
यानी फाइलम सिलेंटेटा की विशेषता बताई थी, तो मैंने आपको बताया था इनमें भी क्या पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, जो कि आहार को यानी भोजन को ग्रहण करने में इनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें इनके अंदर किसी भी प्रकार के श्वसन अंग व उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते, यानी इनमें किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर हम बात करें एक्सक्रिएटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। इनमें यह प्रक्रिया सामान्य रूप से होती है, यानी सरफेस बॉडी के द्वारा होती है। तो ये तो था आपका आज का टॉपिक, जिसका नाम था, हमने सबसे पहले बात की सिलेंटेटा की। तो सिलेंटेटा की क्लासिफिकेशन जो कि अधूरा रह गया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसको हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद जो सिलेंटेटा फाइलम का पहला एग्जांपल है उसके बारे में हमने स्टडी की। तो यहाँ पर जो भी इनके कैरेक्टर्स हैं या जो भी इनका डायग्राम है वो आप बुक से देख लेना ताकि इजी रहे। फिर भी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर को समझा दिया है। मेन है इसके अंदर पाए जाने वाले कैरेक्टर्स जिनको आप जान सको, क्योंकि यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स और लिखने को तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो आपको मैंने सिलेंटेटा फाइलम के अंदर कैरेक्टर्स बताए थे वो लगभग कैरेक्टर्स क्या है इनके अंदर पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फाइलम सिलेंटेटा का कोई अन्य प्रतिरूप या फिर कोई अन्य जीव जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।